आपसे चेकअप करवाया था, तो आपने बोला दाँत में कोई कैविटी नहीं है, एक्स-रे भी कर लिया उसमें कुछ नहीं है। तो ये ठंडी में इतना झनझनाहट ज़्यादा होना, फिर भी कैरीज़ नहीं हुई या कुछ नहीं हुआ, तो भी क्यों होता है ऐसा? ये मोस्टली रिलेटेड है आपकी ब्रशिंग से। ब्रशिंग जैसे हमने अभी बात की कि ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रशिंग करनी चाहिए, राइट वे आना चाहिए ब्रशिंग का। उसमें मैं स्पेसिफिक थोड़ा सा बता देता हूँ कि ब्रशिंग बेसिकली एक सॉफ्ट टूथब्रश से करनी चाहिए, एंड दैट टू हल्के हाथ से, जोर नहीं लगाना। और एक स्पेसिफिक टूथब्रश की लाइफ 2 से 3 महीने है। अगर हम उससे ज्यादा उसको यूज करते हैं तो बेसिकली उसके ब्रिसल्स हार्ड हो जाते हैं, जो लॉन्ग टर्म में ब्रश बेसिकली फिर हार्ड हो जाता है और आपके टीथ को वेयर आउट करता है। सी बेसिकली हमारे दांत की एक सबसे बेस्ट लेयर है इनामल, जो हमारी बॉडी की सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जो दांत को कवर करती है। इसको आप ऐसे समझो कि जैसे आपने अभी विंटर्स में स्वेटर पहना हुआ है जस्ट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, उसी तरह से दांत पे भगवान ने इनामल की कवरिंग करी है, सो दैट इट प्रोटेक्ट्स आर टूथ फ्रॉम द कोल्ड एंड समथिंग सेंसिटिव इश्यूज की वजह से। जो अंदर दांत की नर्व्स है उनको कवर करता है। बट अगर हम हार्ड ब्रश करेंगे और स्पेसिफिकली हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग करेंगे तो बेसिकली इनामल वेयर आउट होता है। अगर आपका इनामल वेयर आउट हो जाएगा तो अंदर की नर्व्स एक्सपोज हो जाएंगी, जिससे सेंसिटिविटी होने के चांसेस रहते हैं। और ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि किसी ऐसे दांत में सेंसिटिव फील करना जिसमें एक्चुअली कोई कैविटी नहीं है। समझ रहे हैं? तो ब्रशिंग शुड ऑलवेज बी डन विद अ सॉफ्ट टूथब्रश, दैट टू जेंटली एंड इन ए वर्टिकल और सर्कुलर मोशन, नॉट हॉरिजॉन्टल। तो सब